कलकत्ता की भी एक लड़की इसी जहेज की वजह से बेच दी गई थी हैदराबाद में। आज से 18-20 साल पहले का जिक्र है। उस लड़की का नाम था जमीला। मालूम है आपको? जिसकी शादी लग जाती थी, जिससे 1 महीना जब शादी में रह जाता था, उस लड़के के पास से लिस्ट आ जाती थी। उतना जायज न होने की वजह से रिश्ता टूट जाता था। 8 रिश्ते, 8 बार रिश्ते टूटते हैं। फिर हैदराबाद से कोई लड़का आता है और उसने सुन्नत के मुताबिक शादी करने का वादा करता है। लड़की के बाप का नाम है सलीम। कहा गया, भाई जब तुम्हें सुन्नत ही के मुताबिक शादी करनी है, जहेज लेना देना नहीं है, तो आज ही कर लो। वो लड़का एक बूढ़े मर्द को, एक बूढ़ी औरत को लाया हुआ था, जिसको कह रहा था ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है। उसी दिन निकाह हो जाता है और टिकट बनवा दिए जाते हैं, और 2-3 दिन के बाद लड़की उस लड़के के साथ रुखसत कर दी जाती है। ट्रेन कलकत्ता की स्टेशन से छूटती है। जब जलगांव या भुसावल की स्टेशन पर पहुंचती है, तो यहीं पर लड़की के जो फर्जी माँ बाप थे, जो झूठे माँ बाप थे, इसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। और वो लड़का उस जमीला नाम की लड़की को लेकर हैदराबाद आता है। 8-10 दिन उस लड़की के साथ रहता है। लड़की उसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन 10 दिन के बाद उसको घुमाने के बहाने, आओ मैं हैदराबाद दिखाऊं, अपनी बाइक पर बिठाता है और उस लड़की को ले जाता है। सौदेबाजी उसकी पहले हो चुकी थी। हैदराबाद की एक 5 स्टार होटल में ले जाकर उस लड़की को 20,000 रुपए में नीलाम कर देता है। उस जमाने में 20,000 की एक वैल्यू थी। अब उसके पास गोश्त के भूखे शिकारी आने लगे। जिस लड़की ने कभी नजरें उठाकर किसी गैर मर्द की तरफ न देखा हो और अपने शौहर के अलावा किसी पराये मर्द को न जानती हो, आज वो भूखे भेड़ियों का शिकार होने लगी। हर आने वाले के सामने भीख मांगती, उसके पैरों पे गिरती, हाथ जोड़ती। लेकिन जिसने 2-2, 3-3, 5-5 हजार रुपए दिए पूरी रात के, वो कैसे छोड़ देंगे? होटल का मालिक अलग से मारता, लेकिन 5 उंगली बराबर नहीं होती। एक दिन इस लड़की के पास कोई मुसलमान भी चला आया, गया तो था कस्टमर बनकर, गया तो था उस लड़की के जिस्म को पाने के लिए, लेकिन ये उसके सामने भी गिड़गिड़ाती है। उसको इसके ऊपर रहम आ जाता है और कहता है तुम मेरी बहन जैसी हो, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। उस लड़की ने पूरी प्रॉब्लम बता दी। उसने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से, सुबह मैं केस करूँगा, तुम्हारे माँ बाप को मैं बुलाता हूँ। उस लड़की ने कहा ये गलती मत करना, मेरे माँ बाप को इसकी भनक भी मत लगने देना। मेरे भाई, अगर केस कर दिया या मेरे माँ बाप ने केस कर दिया, तो मेरे माँ बाप के पास इतनी जमीन और जायदाद नहीं, इतना घर मकान नहीं। जब तक वो इस मालिक से मुझे छुड़ाएंगे, तब तक वो सड़क पर आ चुके होंगे, भीख मांगने लगे होंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरे भाई एक काम करो, मैं एक लेटर लिखती हूँ, इसको मैं चिपका देती हूँ, एक लिफाफे में बंद कर देती हूँ, इसको अमानत समझकर मेरे घर पहुंचा दो। इतना पैसा तुम खर्च कर लो अपनी तरफ से, ये तुम्हारा एहसान होगा मेरे ऊपर। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा कर दो। उसने रात की तारीकी में लेटर लिखा, लिफाफे में बंद करके उसको चिपका दिया और कहा खबरदार इस लेटर को पढ़ना नहीं है, मेरे बाप ही पढ़ेंगे। वो लड़का जब इस लेटर को लेकर हैदराबाद से कलकत्ता की सरजमीन पर आता है, बाप के दरवाजे को दस्तक देता है। दरवाजा खोला, बाप ने पहला लेटर बेटी का देखा। अपने मोहल्ले की सहेलियों को, जो उस लड़की की सहेलियां थी, उनको बुलाया, हो देखो तुम्हारी सहेली का, जमीला का लेटर आया है। सारी लड़कियां सहेलियां जमा हो जाती हैं और बाप लेटर को खोलता है और पढ़ना शुरू कर देता है। प्यारे अब्बू जान, अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। मेरी खैरियत का अल्लाह निगाहबान। मेरे अब्बू, आपने मेरी शादी सुन्नत के मुताबिक कराई है, आपको बड़ी खुशी होगी और होना भी चाहिए कि आपको एक फरिश्ता सिफत दामाद मिला है। 8 लड़कों से रिश्ते टूटने के बाद, जहेज की वजह से रिश्ते टूटने के बाद, अय अब्बू जान, एक फरिश्ता सिफत इंसान आपको मिला और आपने उस लड़के का घर भी देखना गवारा नहीं किया। आपको उस लड़के पर इतना भरोसा हो गया कि आपने उसकी फैमिली को देखना भी गवारा नहीं किया।
एक चक्कर घर पे आना, हैदराबाद आकर उसकी असलियत का पता लगाना भी गवारा नहीं किया। शायद मैं आपके ऊपर बोझ बन चुकी थी, शायद मेरा बोझ आपको खाए जा रहा था, शायद मेरा जिस्म आपके लिए मनहूस हो चुका था। अब्बू जान, यहाँ मैं 20,000 रुपए में बेच दी गई, भेड़ियों का शिकार हो गई, मैं पूरी तरीके से लुट चुकी हूँ और बर्बाद हो चुकी हूँ। आए अब्बू जान, आप कोशिश करके मुझे छुड़ा लेंगे, मुझे मालूम है एक बेटी की मोहब्बत बाप के दिल में क्या होती है, लेकिन आप छुड़ा के क्या करेंगे? मैं अपनी नापाक शक्ल अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी सहेलियों को नहीं दिखाना चाहती। कौन सा चेहरा लेकर मैं आपके पास आऊं और पूरी जिंदगी आपके ऊपर बोझ बन जाऊं? इसलिए मैंने अपना दुपट्टा, अपनी चादर इस पंखे में लगा रखी है। अरे अब्बू जान, मैंने फैसला कर लिया है, सुबह का सूरज मैं नहीं देखूंगी। अपने एक भाई को जो कस्टमर बन के आया था, लेकिन मेरे दर्द में वो मेरा शरीक हो गया, मैं इसको भेज रही हूँ। जब तक ये लेटर आपके हाथ में आएगा, मैं इस दुनिया छोड़कर चल चुकी होंगी। अब्बू जान, हाँ मुझे मालूम है ये मौत हराम है। अब्बू जान, मुझे मालूम है कि ये जिंदगी जीने का ये बुज़दिली है, लेकिन अब्बू जान, मैं ये भी जानती हूँ इस गलीज़ जिंदगी से मेरा मर जाना बेहतर है। मेरा रब मेरी नीयत को जानता है, शायद वो मेरी बख्शिश फरमा दे, नहीं फरमाए तब भी मैं इस गलीज़ जिंदगी में नहीं रहना चाहती और अपनी शक्ल सूरत पर आपको भी नहीं दिखाना चाहती, आपके ऊपर बोझ भी नहीं बनना चाहती। एक वसीयत कर रही हूँ, नसीहत इसलिए नहीं कहूंगी कि नसीहत जिंदा लोग करते हैं, वसीयत मरने वाला करता है। आए अब्बू जान, मेरी इस वसीयत को याद रखना। मैं अपनी 6 साल की एक बहन को छोड़ के आई हूँ जिसका नाम फातिमा है। जो दिन मुझे देखना पड़ रहे हैं, आए अब्बू जान, वो दिन मेरी बहन को न देखना पड़े, इसलिए जब वो शादी के लायक हो, उस दिन से पहले, उस दिन तक आप इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जब मेरी बहन की शादी का दिन आए, इस जुमले को गौर से सुनना, बार बार इस जुमले को मैं 2-3 बार दोहराऊंगा। आए अब्बू जान, जब मेरी बहन की शादी का दिन आए तो जो भी कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे, उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। जो भी कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे, उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन ना देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। आखिर में आपकी बेटी जमीला, जो आपकी ना हो सकी, आपकी बदकिस्मत बेटी जमीला, ये वो लेटर है जो मौलवी जर्जीस ने सलीम के घर जाकर अपने आंखों से पढ़ा है, और सलीम साहब ने इस लेटर को फ्रेम में बंद करा लिया है, शीशे के टुकड़े में इसको जकड़ लिया है, और आज भी सलीम साहब के पास ये लेटर रखा हुआ है। इस जुमले में हमारी एक बहन जो खुदकुशी करके मर गई, उसने जहेज की डिमांड करने वाले को कुत्ता लिखा है, कुत्ता, और जहेज को हड्डियों से ताबीर किया है। पूरी समाज और पूरी कौम के सोचने के लिए काफी है कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे, उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल दे।